गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हमारे यहाँ पर जैसे एक पूरी की पूरी सिख गुरुओं की परंपरा है। उस परंपरा के साथ में एक उदासीनों की भी परंपरा है। महाराज श्रीचंद जी की परंपरा है। तो उसके विषय में आप बताएं कि वो क्या परंपरा है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और उसका ऐतिहासिक कालक्रम फिर किस तरह का रहता है। बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हैं। जिस समय गुरु नानक देव जी ने अपना ये सारा अभियान चलाया, निराकार ब्रह्म की उपासना और पाखंड का खंडन, जिसको बाद में आर्य समाज वालों ने पाखंड खंडनी पताका कहा। गुरु नानक जी ने ये शब्द प्रयोग नहीं किए, लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मणिकल कट्टरता चल रही थी, कट्टरता के खिलाफ बड़ा कठोर आवाज़ उठाया। तो गुरु नानक देव जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा एकदम फैल गया देश में, सारा पाखंड खंडन होने लगा। इसीलिए आज पॉलिटिकल कारणों से तो मान लिया गया है कि राजनीतिक कारणों से तो मान लिया गया है कि सिख जो हैं वो अलग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन प्राचीन इतिहासकारों ने इस बात को नहीं माना। प्राचीन इतिहासकारों ने कहा है कि गुरु नानक देव जी वो करप्ट हिंदू धर्म जो हो गया था, सनातन धर्म का जो करप्ट पार्ट हो गया था, उसको शुद्ध करके के शुद्ध रूप उसका बनाने आए थे। ऐसे में उन्होंने वही बात कही थी जो क्राइस्ट ने कही थी, आई डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय। मैं डिस्ट्रॉय करने कुछ नहीं आया, मैं बनाने आया हूँ, निर्माण करने। और हालांकि शब्द गुरु नानक देव जी ने नहीं कहे, लेकिन बिल्कुल ये शब्द इन्हीं पर लागू होते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था गुरु नानक देव जी का, और लोग जो थे, जो फंसे हुए थे, ख़ास तौर से जात पात में जो फंसे हुए थे, उन्हें जब ये परंपरा मिली, और ख़ास तौर से जो लंगर परंपरा चलाई, उस लंगर में ये है कि कोई भी आ जाओ पंक्ति में, ब्राह्मण बैठा हुआ, उसके बाद शूद्र आके बैठ जाओ, उसके बाद कोई और आके बैठ जाओ, सब एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि गुरु नानक देव जी के जो बड़े पुत्र थे, बाबा श्रीचंद जी, वो अपने पिता का ये रूप देखते थे कि कितना प्रभाव है मेरे पिता का, रूहानियत की तरफ मेरा पिता जा रहा है। तो उन्होंने अपने पिता से वो सारी रूहानियत सीखनी शुरू की। बाबा श्रीचंद जी भी बड़े भारी विद्वान, आलिम और रूहानी, स्पिरिचुअल इनके ऊंची पराकाष्ठा पर अपने बाप से ही सारी चीज़ें सीखी। लेकिन हुआ क्या, जब गुरु नानक देव जी ने संसार छोड़ा तो उन्होंने गुरु गद्दी जो थी भाई लहना को दे दी, और उनका नाम रख दिया गुरु अंगद देव जी दूसरे। तो अंगद देव जी ने परंपरा तो वही चलानी थी, लेकिन श्रीचंद जी जो थे, उन्होंने देखा कि हमारी परंपराओं के अंदर कुछ सुधार भी होना चाहिए। तो श्रीचंद जी का भी इन्फ्लुएंस तो बहुत हो गया था, क्योंकि बड़े आलिम थे, बड़े बड़े लेक्चर जो देते थे, जनता के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी थी उनकी। दो कारण थे, एक तो कि गुरु नानक देव जी का पुत्र होना, मैं गुरु नानक देव का पुत्र हूँ, पहला गुरु जो है उसका पुत्र हूँ, और दूसरा खुद बड़ा विद्वान होना। तो उन्होंने जो सहजदारी सिख थे उनको अपने जत्थे में लेना शुरू किया। उस समय गुरु ग्रंथ साहब की रचना नहीं हुई थी। गुरु ग्रंथ साहब की रचना तो 5वें गुरु में हुई है, लेकिन वाणी गुरु नानक देव जी की बड़ी पवित्र मौजूद थी वहाँ। और उन्होंने जो बनाने शुरू कर दिए थे, उसमें पहले धर्मशालाएँ बनाई, फिर उसके बाद गुरुद्वारे बनाने शुरू किए। तो वहाँ संगत को बड़ी आसानी मिलती थी, कोई वहाँ कर्मकांड नहीं कि अपना गोत्र बता, अपना ये बता। तो श्रीचंद जी ने भी यही चीज़ अपनाई गुरु वाले। लेकिन इनका हुआ क्या, श्रीचंद जी का,
कि इन्होंने बहुत सारी परंपराएं, सहजदारी सिख इनके साथ आने शुरू हो गए, जनता इनके साथ लगनी शुरू हो गई। शुरू में यही खतरा था कि कहीं दो सिख धर्म दो हिस्सों में न बढ़ जाए। गुरु अंगद देव जी ने घोषणा भी कर दी थी कि सहजदारी सिख नहीं है, ये अलग है हमसे। तो बाबा श्री चंद जी को अपने को थोड़ा सा धीमा करना पड़ा कि कहीं मैं अपने पिता के से न कट जाऊं बिल्कुल उन परंपराओं से। लेकिन उन पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव ये था श्री चंद जी पर कि उस ज़माने में सन्यासवाद का भी बड़ी चर्चा हो रही थी। हिंदू बड़ा उदासीन था, पिटते लोधियों ने पीटा, अल्तमश ने पीटा, गुलाम खानदान ने पीटा, पठानों ने पीटा, और बाबर फिर मुगल आ गया। मुगलों का तो गुरु नानक देव जी ने इतनी गुरु ग्रंथ साहब में बड़ाई की, पाप दी जंज लेके आया लालो। ये बाबर जो है बाप, ये मजूरी मांग रहा है हमसे, दान मांग रहा है ज़बरदस्ती करके, यानी लूट रहा है हमें, इन लोगों को। फिर उन्होंने वो रखा बाबरनामा, एन्नी मार पई कुरला ने। तो हिंदू बड़ा उदास हो गया था। हिंदू को लगता था कि हम तो पिटने के लिए पैदा हुए हैं, मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये उदासी ने हिंदुओं के अंदर एक नई भावना खड़ी कर दी, संसार से पलायन करो, ये संसार जो है बहुत ही ख़राब है, इससे पलायन करो। इसका नाम दिया इन्होंने सन्यासवाद। तो इस सन्यासवाद का बड़ा प्रचार चल रहा था। हालांकि सन्यासवाद कोई अनिवार्य अंग नहीं है सनातन धर्म का, लेकिन प्रचार बहुत था। ख़ास तौर से जो लोग सबसे बड़े ग्रंथ को लेकर के चले थे, गीता को लेकर के चले थे, वो गीता की गलत व्याख्या करके गीता को कर रहे थे कि ये तो वैराग्य का ग्रंथ है, मोक्ष के लिए चलना है तो चलो छोड़ो इस संसार को। तो श्री चंद जी के ऊपर वो प्रभाव पड़ गया। श्री चंद जी ने कोई डेविएशन नहीं की अपने गुरु पिताजी के वाणी से। सिर्फ ये हुआ कि सन्यासवाद, सिख धर्म सन्यासवादी धर्म नहीं है। सिख धर्म प्योरली गृहस्थ का धर्म है, वहाँ सन्यासवाद को नहीं समर्थन किया गया। गृहस्थ में रह के शुभ काम करो, आपको स्वर्ग की आराधना होगी, ब्रह्म ज्ञान की होगी। कुछ और लोग भी कुछ कह रहे थे कि भाई सन्यासियों को ये वो तो निंदा तो नहीं कर रहे थे सन्यासियों की। दुनिया को तुमने त्याग दिया, दुनिया के लिए तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम पलायनवाद सिखा रहे हो। नेगेटिव सिखाओ ये कि खड़े होकर के इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो जाओ। गलत धर्म जो प्रचारक किया जा रहा है, उस वक्त तक तलवार नहीं उठाई थी सिखों ने, लेकिन वाणी से वो ही कर रहे थे। तलवार से भी ज़्यादा तेज़ उनकी वाणी थी कि उन सब चीज़ों को जो गिरावट की तरफ ले जा रहे थे समाज को, उन सब चीज़ों को सिख बड़े उससे काट रहे थे। दसम ग्रंथ ने तो आके खैर उनके कड़ा कच्छाई कर दिए, लेकिन उस समय वो वाणी से, अपने प्रचार से, धर्म का प्रचार से, एक ईश्वरवाद है। और गृहस्थ सबसे बड़ा आपका आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के सारे सेवा करो। तो सिख धर्म में सन्यासवाद की बात नहीं थी। लेकिन बाबा श्री चंद जी शुरू से ही कुछ संतों के साथ रहे। अपने वाणी तो उन्होंने वहीं से ली, गुरु नानक देव जी से, लेकिन संतों के साथ रहने के लिए, सनातन धर्म के जो संत थे उनके साथ रहने के लिए सन्यासवाद की चीज़ आ गई इनमें। सन्यासवाद को कहते हैं उदासी, जो संसार से तो उनके अखाड़े का, उनके संप्रदाय में हो गया उदासीन। सन्यासी लोग आए हमारे पास, संसार को त्यागो बिल्कुल और यहाँ आ जाओ। तो उदासी के कारण से वो संसार से जो लोग उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, वो इनके साथ इकट्ठे शुरू होने हैं। उधर तो वो थे जो गृहस्थ धर्म को पालन कर रहे थे, और इधर ये सन्यासी इकट्ठे शुरू हो गए। अब सन्यासियों में था कि कुछ लोग तो जैसे ये खंडन कर रहे थे सन्यासियों का कि सन्यासवाद हमारे यहाँ नहीं है। कुछ ही लोग ये कह रहे थे कि सन्यासवाद का खंडन मत करो, लेकिन सन्यासवाद में जो दोष आ गए उनको, उसमें सबसे पहले तुलसीदास जी थे।
पहचानो वेद मत शोध 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 के पुराण सब है, संत और असंतन को भेद को बताओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे जो संत बन गए हैं, इतने लोग जो हैं, इनमें बहुत सारे असंत घुस गए हैं और उनका भेद मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत जगह तुलसीदास जी ने उनके भेद बताए कि भाई ऐसा संता सारे लोग जो संत हैं उनको सबको कंडेम मत करो। कुछ लोग तो रियल संसार को छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल संसार का, लेकिन कुछ इसमें असंत घुस गए हैं। कई जगह उन्होंने, एक जगह नहीं, लंबा चौड़ा। तो जब तुलसीदास जी पर आएंगे तो करेंगे, एक दो सिर्फ बात करते हैं कि कलयुग के अंदर जो सन्यासी बनेंगे कैसे सन्यासी होंगे। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए बने सन्यासी। घर की संपत्ति सारी लुटा दी जुए में, शराब में और विलासता के विकारों में, और औरत जो है बेचारी भूखी मर गई। अब नारी मर गई, संपत्ति बिक गई, तो क्या करें, रोटी कहाँ से खाएं। तो उन्होंने कहा नाई को दुअन्नी चवन्नी दो, बाल में डालो और 4 आने का गेरू ला के कपड़े पहन लो, मूंड मुड़ाए बने सन्यासी। तो ऐसे सन्यासी भी घूम रहे हैं सारे के सारे। फिर उन्होंने कहा कि तुलसी देख सुवेश, रीझहि मूढ़ न चतुर नर। वेश को देख करके, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भगवा रंग की पूजा होती है। भगवा सुबह तेज का प्रताप है, सूरज निकलता है तो उससे पहले सारा आसमान भगवा रंग का हो जाता है। तो प्रकाश आने वाला है इससे, इसलिए जो भगवा वस्त्र पहन के आता है तो हम ये समझते हैं कि अब प्रकाश आने वाला है, ज्ञान का प्रकाश आने वाला है, ज्ञान होना। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा इनका वेश देख करके, तुलसी देख सुवेश, रीझहि मूढ़ लोग जो हैं, बेवकूफ़ लोग जो हैं, कम बुद्धि के लोग जो हैं, वो रीझ जाते हैं, ओह महाराज जी नमस्कार। न मूढ़ न चतुर नर, बुद्धि वाले आदमी देखते हैं उसको कि ये वाकई संत है या असंत है। तो के की सुंदर पेख, मोर के पंख बड़े सुंदर होते हैं और वाणी भी बड़ी मीठी बोलता है वो। वचन सुधासम पर असन अही, उसको पेट को देखो, उसके तो सांप भरे होते हैं अंदर। तो तुलसीदास जी ने निंदा तो की है, लेकिन उन सन्यासियों की निंदा की है जो झूठे सन्यासी हैं। पर सिख धर्म में सन्यास का कहीं स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। गृहस्थ धर्म में रह के अच्छे काम करो। अब इनके पास क्या है, वाणी, धर्म ग्रंथ क्या है इनका, बाबा नानक की वाणी को इन्होंने अपना लिया। तब तक गुरु ग्रंथ साहब की रचना नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना, और उसको अपना करने के बाद थोड़ी सी चीज़ें सनातन धर्म से संन्यास के लिए आई हैं। इनके संप्रदाय को इन्होंने कोई गुरुद्वारा नहीं कहा या कुछ मंदिर नहीं कहा, बल्कि अखाड़े बन गए। उन अखाड़ों में क्या होता है, उन अखाड़ों में वो लोग आते हैं जो सन्यासी संसार को छोड़ चुके हैं। तो इनके अनुयायियों ने जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना हो गई तो गुरु ग्रंथ साहब को अपना ग्रंथ मान लिया। उदासियों में भी कोई ग्रंथ नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब का ही ग्रंथ है सारा। सिखों की मर्यादाओं को इन्होंने मान लिया सारा, केवल सन्यासवाद को छोड़ करके। तो सन्यासवाद के कारण से ज़्यादा फैल नहीं सका, यह इनका संप्रदाय ज़्यादा नहीं फैल सका। बहुत थोड़े इनके अखाड़े हैं। जैसे सिख धर्म सारे में फैल गया, दुनिया में फैल गया। एक आदमी मखौल में कह रहा था, लेकिन सच बात भी कई बार मखौल में निकल जाती है। वो कह रहा था दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आलू और सिख हर जगह मिल जाएगा। अरब के रेगिस्तान में चले जाओ तब भी सबको ही मिल जाएगा, और समुद्र के अंदर लक्षद्वीप मालदीव में चले जाओ कोई तब भी सिख मिल जाएगा। तो सिख धर्म बहुत फैल गया, बहुत विस्तृत हो गया। ये उदासी जो है सिख गुरुओं को ही अपना गुरु मानते हैं। बाबा श्री चंद जी की गद्दी पे जो बैठते हैं उनको गुरु, लेकिन मर्यादा उन्हीं गुरु से ली है, मर्यादाएं सिख धर्म से ली हैं। तो इनके गुरु जो हैं वो सारी मर्यादाएं सिख धर्म से लेते हैं। अखाड़ों में जितना भी प्रवचन होगा उसमें थोड़ी सी चीज़ इन्होंने सनातन धर्म से ली है, बहुत थोड़ा अंश लिया है।
यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि 10% सनातन धर्म है और 90% सिख मर्यादाएं हैं। तो अब ये उदासी पंथ जो है ये सिखों से अलग नहीं हुआ है, सिखों का एक सेक्शन बन गया है। सिखों में मर्ज होने की कोशिश इन्होंने की, क्योंकि संप्रदाय ज़्यादा नहीं फैल रहा था। वैसे तो इनके अखाड़े उत्तर प्रदेश तक गए, बाबा श्री चंद जी उत्तर प्रदेश तक गए, उनके जीवन काल में बनारस में और अयोध्या में अखाड़े बन गए थे, लेकिन वो 1-2 ही अखाड़े बन सके, ज़्यादा नहीं बन सके। तो इन्होंने फिर ये कोशिश की, इनके अनुयायियों ने बाबा श्री चंद जी के, कि हम सिख धर्म में मिल जाएं। लेकिन सिखों ने कहा कि इनमें जो संन्यासवाद और सनातन धर्म कहा गया है, इसलिए हम सिखों इनको मिलाएंगे तो नहीं। लेकिन ये हमारे सिख धर्म की सारी मर्यादाएं हमारा गुरु ग्रंथ साहब उसको दे रहे हैं, तो इससे इनको वंचित भी नहीं करेंगे। तो बाबा श्री चंद का जो संप्रदाय है वो उदासियों का संप्रदाय है, जबकि सिख धर्म में गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ माना गया है और कोई अंतर नहीं है। और उस संन्यास धर्म के कारण से सनातन धर्म की कुछ परंपराएँ इनके आ गई हैं, जिसको मैंने कहा कि 10% ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आई हैं वो। तो वो इन अखाड़ों में सनातन धर्म की परंपराएँ में जैसे सनातन धर्म में कई बार रामायण का पाठ भी हो जाता है, हालांकि मूल आधार उनका गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन वो वर्जना नहीं करते, कहते हो जाता है। कई बार अखाड़ों में देखा है कि रामायण का पाठ कैसे हो रहा है, कहते वो उदासी वाले जो हैं वो कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, वो कहते ये भी ग्रंथ है। लेकिन जब उनको पूछो तो कहते मूल ग्रंथ तो हमारा वही है, आदि ग्रंथ। तो अब इस समय ये हालत है, जैसे हमने कहा उदासी संप्रदाय एक तरह से सिखों का ही सेक्शन है, थोड़ा सा अंतर है, 10% का अंतर है। बाकी उसी ग्रंथ को ग्रंथ मानते हैं, उसी गुरुवाणी को गुरु मानते हैं, वही सिख मर्यादाएं उनका पालन नहीं करते हैं। अच्छा गुरुजी, एक तो ये है कि उदासीनों के अंदर भी श्रीचंद जी को भगवान श्रीचंद जी कहते हैं और उनकी उम्र करीब 250 वर्ष शायद उनकी मानते हैं। और इसके अलावा एक छोटा उदासीन, एक बड़ा उदासीन, ये भी 2 चीज़ें हैं। हमारे शहर में भी 2 अखाड़े हैं। अखाड़े 2 हैं, छोटा और बड़ा। 2 उदासी नहीं है, उदासी तो एक ही है, सारा पंथ तो एक ही है। बड़ा उदासी और छोटा उदासी, अखाड़े छोटे और बड़े हैं। जो सबसे पहला अखाड़ा इन्होंने बनाया उसको इन्होंने कहा ये मेन अखाड़ा है, हमारा बड़ा अखाड़ा है। और जो बाद में बना ये आर्य स्कूल के पीछे जो है, इसको इन्होंने कहा छोटा अखाड़ा है। और बड़े अखाड़े में जब बड़ी जगह बन गई तो ज़्यादा आके सन्यासी ठहरने लगे, तो सन्यासियों का ज़्यादा प्रभाव वहाँ रहा। यहाँ थोड़े से सन्यासी आते हैं, लेकिन उदासी संप्रदाय में सन्यासी ही आते हैं। ये सन्यासियों का संप्रदाय है सारा का सारा। कोई उदासियों का अलग ग्रंथ नहीं है, दिखाई नहीं देता। हमें तो दिखाई दिया नहीं, बाकी होगा अंदर अगर कहीं होगा, लेकिन बाहर से हम जब देखा तो उसी ग्रंथ को सारा रखते हैं और उसी तरह पाठ करते हैं जैसे होता है। जैसे बैठते हैं, ग्रंथी बैठता है, कपड़ा हटाता है, किस तरह से मत्था टेकते हैं, कैसे जाते हैं, तो वही पाठ की वही मर्यादा है। और सारे ज़्यादातर सिद्धांत उन्होंने वहीं से दिए हैं, उस पाठ में से। उदासियों के भी यहाँ पे एक अरदास होती है, उस अरदास में और सिखों की अरदास में थोड़ा सा अंतर है। अंतर, वो अंतर मैंने कहा इसीलिए कि सनातन धर्म से कुछ चीज़ें आ गई, और दूसरे ये कि उन्होंने श्रीचंद जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने सिख गुरुओं को मानने से तो इनकार नहीं किया, लेकिन अपने गुरु जो थे उनके संप्रदाय के, क्योंकि वो सिख गुरु जो थे सन्यासी नहीं थे, सारे ही गृहस्थी थे, तो इन्होंने अपने कहा कि नहीं, सन्यासी जो है गुरु हो सकता है। तो उन गुरुओं को आदर की दृष्टि से देखते हुए अपने वो गुरु बनाए जो सन्यासी गुरु हैं। और जब सन्यासी गुरु बनाए तो उन गुरुओं का नाम उसमें से हट गया। लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें आई हैं, 10% चीज़ बाहर से आई हैं, बाकी 90% वही हैं जो सिखों की हैं। तो क्या गुरुजी किन्हीं अर्थों में ये भी कहा जा सकता है कि सनातन पंथ में और सिख पंथ में जो एक सेतु है, जो थोड़ा हमें नहीं दिखाई पड़ता या वो बिसर गया है, उसकी एक निशानी भी है उदासी? ये बिल्कुल ठीक हम कह सकते हैं। सनातन परंपराओं को आज अगर देखा जाए तो सनातन सिखों की परंपरा बहुत तकड़ी है। सिख जो हैं पेवा में आके पिंड कराते हैं, ये सनातन धर्मी सिख हैं।
ये कपाल मोचन के मेले में सबसे ज़्यादा सिख जाते हैं। तो ये सनातन धर्म का प्रभाव इनमें है, बहुत सा एक बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है। और उदासियों ने तो बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म से ली है, ख़ासतौर से संन्यासवाद तो वहीं से लिया है। तो हम इनको कह सकते हैं कि सनातन धर्म में और शुद्ध सिख धर्म में ये एक सेतु बन गया है, पुल बन गया है दोनों को जोड़ने वाला। सनातन परंपराओं से भी ये जुड़े हुए हैं, और मेनली का शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्य रूप से वही मर्यादा मानते हैं जो सिखों की है।